बात हेलो। हाँ जी 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 जनाब, आपने अपनी बात कर दी, अब मेरी भी बात सुने, आप बीच में नहीं बोलेंगे। अब मैं आपकी तबीयत साफ करता हूँ, ठीक है। आपने जितनी ये कुरान की आयत पेश की वला तनकिहु वाली, और उसके बाद रिवायात पेश की, ये जो रिवायात हैं कि हुजूर आयत नाज़िल होने से पहले की है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, हुजूर की हयात मुबारका से के दौर की है, ठीक है। हुजूर के विसाल फरमाने के बाद तो किसी साहबी ने मुतालबा नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सहाबा का दिल माइल था? सहाबा को तो पता ही नहीं था, जब कुरान नाज़िल हो गया तो सब खामोश हो गए। आप इसको कैसे जवाब बना सकते हैं? इसका मतलब है तो आप अपनी ये कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आप खुद आयत पेश कर रहे हैं, आपने मेरा नेट डिस्कनेक्ट कर दिया, मेरी कॉल को रोक दिया, आपने सारी तफसीरें, हम सारे तफसीरें ठीक है, हम तो इस चीज के कायल हैं, लेकिन इस चीज के कायल तो नहीं है कि भाई ये हुजूर की वफात के बाद भी निकाह हो सकता है, ठीक है ना। आप जो है ना, आप इस बात को जवाब बना कर क्या तौहीन करेंगे? ये सहाबा की जो बातें हैं, निकाह के पैगामात, ये आयत नाज़िल होने से पहले है, ये बात की नहीं है। हुजूर की वफात के बाद किसी एक सहाबी ने भी, जो सासूल है, किसी एक ने भी ये इतनी मायली नजर से नहीं देखा। उससे क्या फर्क पड़ता है? आयत का मतलब यह है तारीम निकाह, आयशा ने खुद तफसीर किया। नहीं, तहरीम निकाह, ठीक है ना, कब है? आयत नाजिल होने से पहले थी या बाद की? जब आयत अल्लाह ने कुरान में नाजिल कर दी तो हराम हो गई, हुर्मत आ गई ना कि ना आ गई? हुर्मत आई है कि नहीं आई? अल्लाह यारी साहब, हराम हो गई ना, निकाह हराम हो गया ना, खत्म, हराम हो गया ना। तो उम्मत से क्या मुराद है भाई? माँ होने से क्या मुराद है? आयशा के नजदीक माँ होने से क्या मुराद है? ये है दीन इस्लाम की माँ, ठीक है, हुजूर की निस्बत की वजह से माँ। जैसे नबी जो है ना, एक उम्मत के सरदार होने के नाते, ठीक है ना, एक वालिद के हदीस मुबारका में भी है वहां को, ठीक है ना, सरदार है। इसी तरीके उनकी अजवाज भी उम्मत की सरदार है, माएँ हैं, उनकी हुर्मत जरूरी है, उनके साथ जो है ना अदब जरूरी है, एहतराम जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अन्नबी औला बिल मुमिनीन से मुराद यहाँ तो ही नहीं है, अदब जरूरी है हर मोमिन मुसलमान पर। आप पता नहीं क्या से क्या लेके बैठ गए, आप मुझे से हट गए। एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे, बात सुन, देखिए मैंने नहीं बोला, आप मेरा नेट डिस्कनेक्ट कर दिया, आप मेरी बात करने दें, ठीक है ना। आपने नाजरीन को अपनी तफसीरें बताते गए, और मैं एक ही जुमले में जवाब दे दिया कि ये हुजूर आयत नाजिल होने से पहले सहाबा की बातें ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई हुर्मत की, तो किसी सहाबी ने फिर बाद में ये नहीं दावा किया कि हम निकाह करेंगे ना हुजूर के विसाल मुबारक के बाद, लिहाजा ये आपका एतराज बातिल है, ठीक है। और दूसरी बात, आप जो है ना, क्या मर्जी आयत के बाद भी इद्दा करते हैं, मेरा मुतालबा आयत के बाद भी इद्दा करते हैं, एहसान किया उन्होंने। देखिए आपने रज के बोला, आपने मेरा नेट रोक के, मेरी कॉल रोक के बड़े रज के बोला, ठीक है। पहले मेरी बात सुने, मेरा मुतालबा ये है कि आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तौहीन नहीं कर सकते। ये कुरान की रूह से जो बंदा तौहीन करे वो काफिर है। आप उनके तोहमत लगाते हैं। पिछले लाइव प्रोग्राम में मैंने देखा, आप सूरह नूर की आयतें पढ़े, जब आपका तोहमत लगी तो अल्लाह ताला ने 10 आयतें आपकी जो है ना हक में नाज़िल फरमाई, पाक दामनी के लिए। और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल है, फरमाया कि जो अल्लाह अपने नबी के जिस्म अतर पर मक्खी नहीं बैठने देता, बाकी उनकी आले बैत पर ये तोहमत लगने देता है। आप सूरह नूर पढ़े या मैं निकाल के पढ़ूं? आप सूरह नूर पढ़े, इन्नल लज़ीना जाओ बिल इफ्की उसबतुम, ये पढ़े, तर्जुमा करें खुद। तुम पढ़ के तर्जुमा करो। आप, ठीक है ना, आप करो ना, आप थक गए हो कि आपको कुरान नहीं आता? मुझे आता है। आपको कुरान नहीं आता? अच्छा, आपसे एक सवाल करते हैं, आप तर्जुमा कर दो। चलो नहीं, बात ये तौहीन की, मैंने मुतालबा किया, देखो मैंने मुतालबा भाई किया कि शिया हजरात और खसूसन आप हजरत आयशा सिद्दीक़ा की तौहीन करते हैं, तो बात मैंने बोला कुरान से होगी। और दूसरी बात ये है कि उनकी तौहीन करना कुरान की रूह से कुफ्र है।